नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज कई दिनों बाद मेरी यूट्यूब पर वापसी हो रही है, तो इस वापसी की खुशी में आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो से लेकर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर ज़रूर बताएँ। तो जो हमारी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी वो आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 की बात करें तो इसमें आपका जो पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था उसको एक बार प्लीज़ देख लें, फिर आप पार्ट 2 में आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चल रहा था। तो वीडियो को एक बार शुरू करते हैं। पार्ट 2 को आने से पहले मैंने आपको बोला पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले के जो 4 टाइप्स हैं वो मैं पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुका हूँ। इसका जो पार्ट 1 का टाइप 1 था वो था आपका डायरेक्शन और पोजीशन वाला। इसका टाइप 2 था आपका शर्त और अक्षर वाला। टाइप 3 था आपका विपरीत क्रम वाला और टाइप 4 था आपका अक्षर युग्म वाला। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे टाइप 5 की। जो टाइप 5 है वो है आपका शब्दों के अक्षरों का बदलना। इस टाइप में आपको क्या है, एक शब्द दिया होगा, उस शब्द को आपको 2-3 कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के हिसाब से आपको उसको चेंज करना होगा। फिर जो कंडीशन की चेंज करने के बाद जो एक नई सीरीज बनेगी, उस सीरीज के आधार पर आपको पोजीशन पूछी जाएगी कि इस अक्षर की पोजीशन कौन सी होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ आपको एक शब्द दिया गया है, ये आपको एक शब्द दिया गया है, फिर इसमें कंडीशन दी गई है कि पहले और 8वें अक्षरों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए और इसी प्रकार दूसरे और 9वें स्थान को और आगे भी इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए। तो आपको क्या करना है, इसमें ये आपको एक शब्द दिया है, इसमें क्या करना है, जो पहला वाला अक्षर है उसे 8वें अक्षर से रिप्लेस कर देना है। यानी कि पहला वाला अक्षर आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा और चौथा वाला अक्षर आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा वाला है वो आपका 9वें पे आ जाएगा और जो 9वां वाला है वो आपका दूसरे पे आ जाएगा। फिर इसी प्रकार सारे आगे बढ़ते रह जाएंगे, यानी जो तीसरा है वो आपका 9वें, तीसरा है आपका 10वें पे आ जाएगा, चौथा आपका 11वें पे आ गया, पाँचवा आपका 12वें पे, छठा आपका 13वें पे और जो सातवां है वो आपका 14वें नंबर पे आ जाएगा। इसी सीरीज़ पे आपको पूरा चेंज करना है। फिर जो आपकी एक नई सीरीज बनेगी, ये जो आपकी नई सीरीज बनेगी, फिर आपको कहेगा कि नई व्यवस्था में बाएं, यानी कि लेफ़्ट से छठे अक्षर के बाएं, लेफ़्ट से छठे अक्षर के लेफ़्ट चौथा अक्षर क्या होगा। तो आपको जो ये नई कंडीशन दी है, इस नई कंडीशन के आधार पर हमें अक्षर बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो हमें पहले लेफ़्ट से 6 जाना है, लेफ़्ट से छठवें नंबर पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे हमारा वी आएगा। फिर हमें वी के भी लेफ़्ट जाना है 4, ये आपका वी है, इसका लेफ़्ट कहाँ होगा आपका इस तरफ, इसका लेफ़्ट 4 जाना है हमें, तो इसके लेफ़्ट वी के लेफ़्ट 4 जाएंगे हम। तो 1 2 3 4, आपका आंसर क्या आ गया, टी आ गया। इसमें आपका लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूजन होता है, ये आपका लेफ़्ट होता है और ये आपका राइट होता है, और जो आपका लेफ़्ट और राइट होता है वही इन अक्षरों का लेफ़्ट राइट होता है। जैसे वी का जो लेफ़्ट है वो आपका भी लेफ़्ट होगा और जो आपका ही लेफ़्ट है वही वी का भी लेफ़्ट है। तो फिर एक कंडीशन तो ये है आंसर निकालने की, और एक दूसरा तरीका है जो मैंने बताया था, उसमें क्या है, अगर डायरेक्शन सेम दी गई है, जैसे इसमें दिया गया है कि बाएं से छठे बाएं से चौथे, तो इसमें अगर डायरेक्शन सेम दी है तो डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा है लेफ़्ट लेफ़्ट माइनस, यानी कि लेफ़्ट से पहले 6 गए, फिर लेफ़्ट से 4 गए, इन दोनों को माइनस करके आपके क्या आ गया, 2 आ गया। अब जो ये 2 है ये हमें काउंट कहाँ से करना है, लेफ़्ट से काउंट करना है। क्यों लेफ़्ट से काउंट करना है, क्योंकि शुरू में उसने कहा है बाएँ से छठे, तो हमें इस बार काउंट भी कहाँ से करना है, बाएं से ही करना है। अगर ये दायां देता तो हमें दाएं से काउंट करना था, तो हम बाएं से सेकंड काउंट करेंगे। तो 1 2 2 पे क्या आपका टी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप जो आपका ये 5वां टाइप है ये आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस सीरीज प्रैक्टिस सेट की एक अलग से वीडियो बनाए तो आप कमेंट में लिख लेना, मैं इसकी एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो अलग से बना दूंगा। अब आगे बात करें जो इसका छठा टाइप है।
जो इसका छठा टाइप है वो है आपका आरोही व अवरोही क्रम। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। आरोही मतलब ए से जेड की ओर हो गया आपका आरोही क्रम और जेड से ए की ओर हो गया आपका अवरोही क्रम। तो इसमें सिंपली क्या आपको एक सेंटेंस दिया होगा, फिर उसमें लिखा होगा कि इसके वर्णमाला के क्रम में, यानी वर्णमाला का क्रम क्या होता है ए से जेड पर, या फिर लिखा होगा वर्णमाला के उल्टे क्रम में, या फिर वर्णमाला के आरोही क्रम में, या फिर अवरोही क्रम में, ऐसा कुछ लिखा होगा। फिर उस क्रम में हमको इसको व्यवस्थित करना होगा, फिर वो हमें कंडीशन देंगे और उस कंडीशन के आधार पर हमें आपका आंसर निकालना होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया है कि शब्द बैंकर के ए से कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक शब्द प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम व्यवस्था में किया जाने पर होगा। यानी कि जो आपका बैंकर है उसे हमें अंग्रेजी के बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है। जैसे कि इस बैंकर में सबसे पहले आपका क्या आता है ए आता है, तो सबसे पहले हमने ए लिखा, फिर बी आता है, फिर उसमें सी डी नहीं है, फिर ई आता है, फिर आपका के आया, फिर एन आया, फिर आर आया। तो ये आपकी क्या बन गई, एक नई सीरीज बन गई। जो आपकी ये नई सीरीज बनी है और ये पुरानी सीरीज बनी है, हमें इस क्वेश्चन के आधार पर देखना है ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। तो इसमें दो वर्ण है, एक आपका के है और एक है आपका आर है। के और आर ने अपनी पोजीशन इस क्वेश्चन के आधार पर चेंज नहीं की है। तो इसमें इस टाइप में भी आपको ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए। आपको कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के आधार पर इन शब्दों में चेंज करना है और जो नई कंडीशन बनेगी उस आधार पे आपको आंसर देने होंगे। ये टाइप भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करें टाइप 7 की। जो टाइप 7 है वो लोग इस टाइप को आराम से कर लेंगे जिन्होंने डिक्शनरी को एक बार खोला होगा या फिर पढ़ा होगा। इस टाइप का नाम है अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। इसमें क्या होगा, आपको 4 या 5 शब्द दिए होंगे और उन शब्दों को आपको शब्दकोश या फिर डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना होगा। डिक्शनरी में क्या होता है कॉमनली, पहले ए वाले वर्ण होते हैं, फिर बी वाले होते हैं आपके, फिर सी वाले होते हैं, फिर डी वाले होते हैं, फिर ई एफ और लास्ट में आपके जेड वाले होते हैं। तो फिर हमें भी इन्हें पहले इसी क्रम में सेट करना होगा। फिर उस आधार पर हमें पूछा जाएगा कि हमें कौन सा वर्ण बताना, तो हमें उस हिसाब से आंसर बताना होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन है पहला कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। तो हमें पहले देखना है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, पता करना है कि तीसरे स्थान पर कौन है। अब जिसमें क्या करना है, देखो एफ पहला शब्द क्या है, एफ एफ एफ, चारों में एफ कॉमन है तो इससे हम पता नहीं कर सकते पहले कौन आएगा। फिर दूसरे में क्या है के, दूसरे में क्या है ए, दूसरा भी वर्ण कॉमन है ए। अब बात करें तीसरे वर्ण की जो सब में अलग है। तीसरा वर्ण पहले में क्या है के है, दूसरे में क्या है एम, तीसरे में क्या है एन और चौथे में क्या है एल। अब हमें देखना है कि इन चारों वर्ण में पहले कौन सा आता है। तो कॉमन सी बात है कि सबसे पहले आपका के आता है, तो फिर पहले स्थान पे आपके आ गया ए वाला। फिर हमें देखना है एम एन एल में दूसरे स्थान पे इनमें से इन तीनों में से पहले कौन आएगा। जो इन तीनों से पहला आएगा वो आपका सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपको पता है एम एन और एल में एल पहले आता है तो दूसरे नंबर पे आपका डी वाला हो गया। फिर हमें देखना है एम और एन में से पहले कौन आता है। तो पहले एम आया तो आपका जो बी वाला है वो आपका तीसरे नंबर पे आ गया और सी वाला आपका चौथे नंबर पे आ गया। तो आपकी कंडीशन क्या बन गई, फर्स्ट पे आपका ए है, सेकंड पे आपका डी है, थर्ड पे आपका बी है और फोर्थ पे आपका सी है। और हमसे पूछा क्या गया है कि तीसरे स्थान पर क्या है। तो तीसरे स्थान पर आपका पता है कौन सा है, बी वाला है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब आगे बात करें, एक और एग्जांपल इसका है कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब वही जो ऊपर क्या है, जो शब्द पहले आता है उसको पहले रखना है, जो शब्द लास्ट में आता है उसको लास्ट में रखना है। तो फिर यहाँ भी देखो पहला वर्ण सब में कॉमन है, एल सब में कॉमन है। उसके बाद जो आई है वो भी सभी में कॉमन है। उसके बाद देखो पहले वाले में क्या है, वी है और बाकी सब में क्या है, टी है। तो यानी कि इन तीनों को तो हम अभी बता नहीं सकते कि इन तीनों में से पहले कौन आएगा,
पर यहाँ हम देख रहे हैं कि वी टी के बाद आता है, यानी कि वी का कंफर्म हो गया कि वी सबसे लास्ट में आएगा। तो जो वी वाला है वो आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी कि जो पहला वाला है वो आपका सबसे लास्ट में आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि पहला वाला लास्ट कहाँ है। तो देखो यहाँ पहला वाला लास्ट में, यहाँ पहला वाला लास्ट में, यहाँ पहला वाला लास्ट में, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ से हट गया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया, ये आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, यानी ये आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो टी सब में कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट है जो चौथा जो वर्ण है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ ई है। तो ये देखो यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ ई है। तो ये तो अब कन्फर्म हो गया कि सबसे पहले ई आता है, तो यानी कि चौथे नंबर पे, चौथा नंबर वाला आपके आ जाएगा फर्स्ट में, पहले नंबर पे, यानी कि जो चौथा नंबर है वो आपका आ गया पहले नंबर पे, यानी सबसे पहले जो शुरू होगा चौथे से होगा। तो यहाँ चौथे से, ऑप्शन में चौथे से कौन सा शुरू हुआ है, बी वाला शुरू हुआ है, तो यहीं से आपका आंसर निकल गया। बाकियों में चौथा हो ए वाले में था पर वो पहले कट गया, तो बी वाले में चौथे से शुरू होता, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बात करें, अब ये तो हमें पता चल गया कि चौथे नंबर पे आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। अब इन दोनों की बात है, टी टी दोनों में कॉमन था, उसके बाद दूसरे वाले में ई है और तीसरे वाले में एल है। वैसे तो आपका आंसर यहीं से निकल गया है, यहाँ से चौथे से और पहले से आंसर निकल गया। उसके बाद बात करें तो यहाँ आपका ई है और यहाँ आपका एल है, और ई और एल में पहले क्या आता है, ई आता है और बाद में एल आता है। तो यानी कि जो आपकी सीरीज बनेगी वो बनेगी आपकी 4 2 3 1, और ये वाला किस में, बी वाला में, तो ये बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये इस चैप्टर के 7 टाइप हैं और ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी मुझे बता दें। तो यहीं पे आज वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे जल्द ही आपको एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।